केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जाए, 4 साल बाद भर्ती देखने को मिली और ऐसे में जो सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा है केवीएस के जितने भी पेपर थे, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर जो खबर है वो भी आप देख पा रहे होंगे 17 मई 2023 को ही प्रकाशित दैनिक भास्कर से केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती में नकल। पास छात्रों की बात की जाए तो 78% जो है वो हरियाणा और दिल्ली के छात्र हैं। यही नहीं, जब हम लाइब्रेरियन भर्ती की ही बात करें, केवल उसी की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि विवादित कंपनी को जिम्मा, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जानते हो अच्छी तरीके से कि कंपनियां ब्लैकलिस्टेड हैं। पहले से ही उनका जो रिकॉर्ड है, जो उनकी हिस्ट्री रही है, वो सही नहीं रही है। बावजूद उसके उनको आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? ये भी बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो ये पैसे दे करके फिर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली बात हुई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती का काम जो है वो सीबीएसई को दिया गया, ऑनलाइन परीक्षा का काम एपटेक लिमिटेड को दिया गया। ये जब आप रिटन एग्जाम हो रहा था तब आपने देखा होगा कि एपटेक कंपनी के कितने ज़्यादा जो है, जब सेंटर्स की बात की जाए वहाँ पर नकल करते जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए। चाहे पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात की जाए, यहाँ पर कंपनी पर कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को शामिल करने के आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती 2016, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2018, धांधली आने के बाद 2019 में एपटेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 2017 दिया हुआ है। इनको भी जो है एपटेक कंपनी को मिला था, लेकिन कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने में फेल साबित हुई और ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और 7 करोड़ रुपए की वसूली भी की थी। आगे और भी इसमें बताया हुआ है, 2018 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एलएलबी परीक्षा का जिम्मा एपटेक कंपनी के पास था, लेकिन पेपर होने से पहले ही कई दस्तावेज लीक हो गए। विश्वविद्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और हाईकोर्ट ने उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। क्या यह सारी चीजें केंद्र सरकार को नहीं दिख रही थीं? या जानबूझ के छात्रों के साथ में खिलवाड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक में चल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट में हम बात करें, यूपी की बात करें, सबसे बड़ा राज्य, सारी चीजें। जब हम छात्रों की बात करते हैं, आपकी यूपी टेट सीटेट परीक्षा पास के छात्रों की बात करते हैं, संख्या लाखों में, 20 लाख छात्र। वहीं जब बात की जाए आपकी जो बीएड वाले हैं, जो बीटीसी का है कोर्स रेगुलर चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बाबा भर्ती देने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। वही जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं कि भर्ती आई भी तो ये हाल है। इतना सारा होने के बाद 7-7 करोड़ रुपए का जुर्माना, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जुर्माना लगने के बाद भी क्या केंद्र सरकार सीबीएसई केवीएस को ये चीज़ नहीं दिखी कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है? तो इसे क्यों, ऐसे में क्या जल्दबाजी थी? 4 साल भर्ती नहीं आई थी। आपने 6 महीने में उसके अंदर सब कुछ, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, 2-3 महीने में सब पेपर करवा दिया, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई और अभी 3 से 4 महीना फिर से बीत चुका है, पीआरटी का रिजल्ट तक नहीं दिया। इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की थी? इस एपटेक कंपनी को फिर से क्यों मौका दिया गया? कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ये चीज़ें ऐसे नहीं चलने वाली। हम शांत हैं तभी चीज़ें सारी ऐसे में हो भी रही हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर आगे आप देख पा रहे होंगे कि केवीएस की टीचर भर्ती में भी सामने आए थे नकल के मामले। साल फरवरी में आप देखिएगा भर्ती परीक्षा में कई राज्यों में नकल के मामले सामने आए थे। यूपी, बिहार, हरियाणा कई परीक्षा केंद्रों पर रिमोट सिस्टम पर लेकर के पेपर जो है वो हल किया गया था। बाकायदा वीडियो आया था इसका, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पर केवीएस की सफाई परीक्षा का काम सीबीएसई के पास। अब केवीएस क्या कह रहा है कि महोदय ये सब मैं नहीं जानता, सारा काम सीबीएसई करता है। आपने देखा होगा जब कोई भी सवाल होता है, जब कोई भी चीज़ निकल करके आती है, अब लाइब्रेरियन का जब इन्होंने इंडिविजुअल मार्क्स जो जेएसए का था, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, तो इन्होंने कहा नहीं, अब क्या है, हमने फाइनल आंसर की नहीं दी, हमने अपनी जो आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था हमने सीबीएसई को भेजा, सीबीएसई ने इस पर जो है फैसला लिया और आप लॉगिन करके जा करके चीज़ों को देख सकते हैं। फाइनल आंसर की के बाद ही आपका रिजल्ट वो दिया गया है। मतलब आप क्या कर रहे हो फिर वहाँ पे? सीबीएसई देख भी रहा है तो आपका और सीबीएसई के साथ में कोई तालमेल ही नहीं है। आप कह रहे हो कि केवीएस की सफाई की परीक्षा का काम सीबीएसई के पास में है। ये कहते हैं कई शिकायतें मिली जिन्हें सीबीएसई के पास भेज दिया गया। अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों को की जो सूची आती है जिसका उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का काम केवीएस करता है, लेकिन जो भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब बाकी बैक साइड में करने का काम तो जैसे सीटेट का सीबीएसई करता है, ऐसे ही केवीएस का जो भी काम है वो कौन कर रहा है? सीबीएसई कर रहा है। ये कितना हद तक सही है? जो बच्चे सही तरीके से
अपने पूरे जी जान से, कितने सारे सपने, कितनी सारी चीज़ें माँ बाप के उसमें जो है कितना सारा उनको, मतलब अगर मैं बात करूँ पूरे सपने सब कुछ उनके इसी में हैं कि एक वो भविष्य के शिक्षक बने आकर के, सारी मेहनत, सारे जब हम पैसों की बात करते हैं तन मन धन सब कुछ लगा करके ये करते हैं, और जब हम बात करें सीट को लेकर के तो लेकर के जाए कौन, जो जुगाड़ और जो पैसे वाले हैं। यहाँ पर गलती किसकी है, कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा। आप खुद भी जानते हो ये चीज़, आपको खुद भी पता है जब कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो सरकार क्यों उन्हें ऐसे में मौका दे रही है। एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे जल्दी ही।